नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फ़लसफ़ा मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ कबीरदास की पंक्तियों की व्याख्या लेकर। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास की पंक्तियों की हिंदी व्याख्या लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को पहचान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते और इस अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। इस अवास्तविक संसार को ही सच मान बैठते हैं और वास्तविक संसार जो उनके भीतर का संसार है, हृदय का संसार है, उससे वे बेखबर रहते हैं। चलिए कबीर की इन पंक्तियों की व्याख्या समझते हैं और लाभ उठाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लड़ लड़ मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिक्ष सब बूढ़े, अंत काल पछताना। अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, कहे कबीर सुनो हो संतो। ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो, केतिक कहूँ कहा नहीं माने। केतिक कहूँ कहा नहीं माने। सहज सहज समाना, सहज सहज समाना। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कबीरदास की प्रमुख साखियों में शामिल ये पंक्तियां धार्मिक पाखंड और बाह्य आडंबर की आलोचना कर रही हैं। जो लोग बाहरी आडंबरों में फंसे रहते हैं और असली आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, उनकी आलोचना करते हुए कबीर कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भजन, कीर्तन, मंत्र आदि को गाने में इतने लीन हो गए हैं कि उन्हें अपनी आत्मा की पहचान ही नहीं है। उन्होंने अपने भीतर को पहचाना ही नहीं है, देखा ही नहीं है। वे धार्मिक कर्म कांडों में तो लगे रहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांक कर यह नहीं देखते, यह नहीं समझते कि ईश्वर की असली प्राप्ति बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक चेतना से होती है। आगे कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है और मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम अर्थात अल्लाह प्रिय है। कबीर बता रहे हैं कि लोग धर्म और ईश्वर के नाम पर विभाजित हो गए हैं। इस अज्ञानता के कारण वे आपस में लड़ते झगड़ते मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में असफल रहते हैं, समझ ही नहीं पाते। उनका जीवन इन्हीं लड़ाई झगड़े में ही व्यतीत हो जाता है। सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं करते वे और ईश्वर और आत्मा के असली मर्म को समझ नहीं पाते। घर घर मंतर देत फिरत हैं, अर्थात लोग घर घर जाकर मंत्रों का प्रचार करते फिरते हैं और अपनी भक्ति एवं उसकी महिमा का अभिमान करते हैं, दिखावा करते हैं। शिष्य के साथ गुरु भी इस अहंकार में डूबे हुए हैं, शामिल हैं, लेकिन वे सभी ये नहीं समझ पाते कि जीवन जीते हुए भक्ति किस प्रकार की जाए। भक्ति का मर्म वे समझ ही नहीं पाते और इस सत्य का साक्षात्कार उन्हें जीवन के अंत समय में ही आ पाता है। वे जीवन के अंत समय में ही समझ पाते हैं कि भक्ति का असली मर्म क्या है। कबीरदास कह रहे हैं कि हे संतो सुनो, यह सब भ्रम है। कबीरदास यह संदेश देते हैं, उपदेश देते हुए कहते हैं, हे संतो सुनो, यह सब भ्रम है, भटकाव है, मिथ्या है।
मैं कितना भी समझाऊं, लेकिन कोई भी यहाँ मानने को तैयार ही नहीं है। वे बार बार लोगों को समझाते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पाता। अंत में वे कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चल पाता है जो सहज रूप से, अर्थात बिना अहंकार और पाखंड के परमात्मा में लीन रहता है। अर्थात वास्तविक भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सहज ध्यान में है। पंक्तियों का आशय यह कि कबीरदास यहाँ संदेश देते हैं कि भक्ति कोई बाहरी दिखावा, मंत्रों का प्रचार प्रसार, अभिमान नहीं है। भक्ति का गूढ़ अर्थ वही समझ पाता है जो वास्तव में सरल है, सहज होकर परमात्मा की प्राप्ति में लीन रहता है। उसका अंतःकरण शुद्ध रहता है, वह दिखावे के भ्रम में नहीं फंसता, किसी बाहरी कर्म कांड में नहीं फंसता, बल्कि अपने हृदय के अंतःकरण को दिन प्रतिदिन शुद्ध करता हुआ आगे बढ़ता है। धन्यवाद। उम्मीद है आप इन पंक्तियों को समझ पाए होंगे, लाभ उठाएंगे। आगे कबीरदास की वाणियों को इसी क्रम में लेकर प्रस्तुत होती रहूंगी। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को मेरा नमस्कार।